जम्मू के सरकारी स्कूल के इस पेज पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि कुछ अरसे से हमने एक शुरुआत की है कि कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स जो आउटस्टैंडिंग लोग हैं, जो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, जिनकी बातें सुनकर हमारे अंदर नया जोश भरा जा सकता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो आज इसी मुहिम के चलते हमारे साथ बैठे हुए हैं अमित शर्मा जी। ये फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं और इस वक्त उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में इनकी पोस्टिंग है। अमित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस का, आज तक कहाँ कहाँ आपकी जॉब रही है, कितने कितने साल कहाँ कहाँ आप रहे हैं, वो आप सबसे साझा करें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा हमारी वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैडम श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी का। जी, आप भी अपने प्रोफेशन में डोगरी में बड़े जाने माने, आप एज ए लेक्चरर भी हैं और एक एज ए राइटर भी हैं। थैंक यू। आपके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला है स्कूल में। आपका एक्सपीरियंस बहुत है और आज आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं जो हमारी छोटी जो हस्तियां हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आपको जो जिम्मा सौंपा गया है उस पर आप अपना काम बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो हम आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अमित शर्मा, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर में मैं इस वक्त कार्यरत हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूँ। सर्वप्रथम मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो हमने इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर से की है। उसके बाद हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो डिग्री रहती है, हमारी बैचलर ऑफ फिजिकल डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन वो जम्मू यूनिवर्सिटी से हमने की है। मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो हमने की है वो लवली यूनिवर्सिटी जलंधर से है। एमफिल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है। तो ये हमारा छोटा सा कैरियर है। उसके साथ साथ मैंने एज ए नेशनल रिप्रेजेंट किया है, सीनियर नेशनल रिप्रेजेंट किया है, जूनियर, रूरल, सब जूनियर नेशनल। 9 टाइम्स मैंने जो है नेशनल खेली है वॉलीबॉल। 9 नेशनल? जी सर। हालांकि एक नेशनल भी जिसने खेला हो तो उसका भी बहुत सम्मान किया जाता है। तो आपने 9 नेशनल खेले हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हाँ जी सर। उसके साथ साथ जब हम इंटर कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे तो तब हमने इंटर यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हमने वॉलीबॉल में एक बार रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा छोटा सा एक कैरियर है। उसके साथ साथ जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब हमारी 7/12/2010 में जब हमारी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जब हमारी हुई थी तो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ पर मेरी रही थी जी। तो सब उधर जब मैंने उधर ज्वाइन किया तो उस वक्त क्या था कि वो एक तो लड़कियों का स्कूल था। तो मैं आपको थोड़ा सा किस्सा इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए कि जब मुझे उधर अभी ज्वाइन किया था उससे पहले जब मुझे किसी एक हमारे पुराने फिजिकल के ही टीचर थे, फीमेल थे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अमित आप उस स्कूल में कैसे ज्वाइन करोगे। मैंने कहा मैडम क्या इसको, मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। जी वो गर्ल्स का स्कूल है। गर्ल्स का स्कूल है तो मैम उसमें क्या मेल, तो अभी मेल भी तो जॉब कर रहे हैं। नहीं आप बैचलर हो। तो मैंने कहा मैडम बैचलर हो गया तो इसमें क्या बैचलर जॉब नहीं कर सकता है। जब हमने उसमें ज्वाइन किया तो मैंने कहा मैडम मैं कोई कारण रहा होगा, उन्होंने मुझे बोला होगा, मगर मैंने फिर भी उधर मेरी ज्वाइनिंग हुई और मैंने 3.5 साल का वहाँ पर अपना टेन्योर काटा। 3.5 साल में सर मैंने अपने प्रोफेशन को देखते हुए मैंने कहा कि गाँव रूरल से यहाँ पर हमारी बड़ी बच्चियाँ आती हैं और वो जो फिजिकली बड़ी स्ट्रांग रहती हैं, मेंटली भी वो बड़ी स्ट्रांग रहती है एज कम्पेयर टू अर्बन के बच्चों के साथ। तो वहां से मैंने 6 बच्चे जो हैं, 3 कबड्डी में, 2 वॉलीबॉल में, 1 नेशनल इसमें बैडमिंटन में और 1 टेबल टेनिस में, हमने उधर से 6 बच्चे जो हमने रिप्रेजेंट कराए थे नेशनल लेवल पे डिफरेंट गेम में। जबकि मेरा प्रोफेशन था जो वॉलीबॉल ही था, बट उसमें ऐसे टैलेंटेड बच्चे हमें मिले। जरीना बेगम एक लड़की करके होती थी, ये दरसू हमारा एक बड़ा दूर गाँव देहात का इलाका है। उस लड़की ने कबड्डी में जब नेशनल रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पर वो ऑल इंडिया इंटर स्टेट के लिए भी वो सेलेक्ट हुई थी। बट कोई कारण रहा होगा, आप जानते हैं कि हमारे रूरल के जो पेरेंट्स रहते हैं वो इतना अलाउ नहीं करते हैं। बेसिकली वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, इसलिए फिर भी वो उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया और वो कबड्डी में नेशनल खेल के आई थी। तो मैंने आपको बताया कि 7 बच्चे हमने गर्ल्स से दिए थे। उसके बाद मेरी जब ट्रांसफर होती है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर, यहाँ से सर हमने 16 बच्चे जो हैं हमारे नेशनल डिफरेंट एक्टिविटीज में गए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, लेटेस्ट आपको बता दूं कि 2 बच्चे हमारे योगा के हैं। आपकी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की साइट में आप देखेंगे कि इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे था उसमें भी उस बच्चे ने परफॉर्म किया है। उसका कंपैरिजन मैं करना तो नहीं चाहूंगा, कर भी दूंगा क्योंकि वो बाबा रामदेव को पूरा कम्पीट करता है। वो लड़का वो अभिषेक शर्मा है, क्लास 12वीं में वो अभी पास भी हुआ है। और उसके आप आसन सर आप देखेंगे तो काबिल तारीफ है। कौन सा आसन वो नहीं करता है।
उसके साथ एक अरुण कुमार है, वो भी योगा में गया है नेशनल। उसके साथ साथ हमारे 4 बच्चे वॉलीबॉल में गए हैं, 3 कबड्डी में गए हैं, 2 खो खो में गए हैं और 2 हमारे क्रिकेट में। कुल मिलाकर लगभग सर हमारे 16 के करीब बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर टीम को रिप्रेजेंट किया है। तो यानी 16 यहाँ से और इसके पहले स्कूल से आपने 9 बच्चे, तो 9 16 25। जी सर, अपने करियर में। जी सर। हालांकि योगदान तो ऐसे पूरे स्टाफ का रहता ही है बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसका क्रेडिट आपको मिलना ही चाहिए। नहीं चलो अब मिलना भी चाहिए, क्योंकि बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, जब हमारा कैरियर एक नेशनल में अच्छा रहा है तो आज उसी की हमें देन है कि हमें सरकारी जॉब भी मिली है, उसी के पीछे मिली है। हाँ, इस पे भी बात करना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले तो मैं उस पे हम बात करेंगे आगे। अभी आपने नेशनल 9 खुद खेले। जी सर। तो आपने ये चाहा कि दूसरे बच्चे भी वो खेलें, है ना, क्योंकि आप समझते हैं कि उससे 3-4 किस्म के उनको लाभ होंगे। एक तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनका जो दिमाग है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं वो भटकेंगे नहीं, एक तरफ हो जाएंगे जी। और इसके साथ साथ आपको ये लगा कि उनका करियर जो है वो भी एक सिक्योर करियर हो सकता है। मतलब अब मैं करियर की बात करूंगा, क्योंकि करियर को लेकर सबको चिंता है, पेरेंट्स को चिंता है, बच्चों को चिंता है, आज का जैसा दौर है। तो क्या क्या करियर खुल जाते हैं आदमी के जब वो नेशनल खेल के आता है? ये सब उन बच्चों के नाम है जो बच्चे खेलते हैं, खेलने में शौक रखते हैं, उनको पता चले इस बात का। देखिए सर, आज एक टाइम बड़ा डिजिटल टाइम है जी। हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आप डिजिटलाइजेशन जितने उसकी तरफ जितना बढ़ेंगे आप कुछ ना कुछ हासिल जरूर करेंगे जी। आजकल वो दौर तो रहा नहीं है कि जो अब जैसे हमारे पुराने पेरेंट्स कहते थे कि ज्यादा खेलोगे तो आप खराब हो जाओगे, पढ़ लिखोगे नहीं, कुछ बनेगा नहीं। आजकल वो जमाना चला गया है। अब आपने कही कि करियर की बात, सर करियर की बात आपको मैं बता दूं सर, प्रथम जब हम एक बच्चा नेशनल खेल के आ जाता है तो जब हमारे कोई भी इंटरव्यू होता है, सबसे एक बेनिफिट है स्पोर्ट्स का, सर्टिफिकेट का बता रहा हूँ। जब हमारा कोई भी इंटरव्यू होता है, जब हमारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें उसके जितने भी परसेंटेज होते हैं उसमें कट ऑफ लगता है। कट ऑफ लग के उसके मार्क्स उसको दिए जाते हैं। बट एक नेशनल सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है, उसके 10 मार्क्स जो है सीधे सीधे उस इंटरव्यू में उस कटआउट कट के लिए भी, हाँ कटआउट छोड़ के उसमें उसको कटआउट में नहीं लाया जाता है। अच्छा। सीधा 10 मार्क्स उस सर्टिफिकेट के उसको मिलते हैं बच्चे को। आप इमेजिन करिए कि एक बच्चा अगर 29 नंबर ले रहा है एकेडमिक्स में, उसके साथ साथ अगर उसके पास नेशनल का सर्टिफिकेट है, 29 और 10 39 नंबर वो सीधे हो गए और उसके 95% चांसेस उसके हो जाते हैं कि ये मेरिट लिस्ट में जरूर फॉल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात आपने कैरियर की कही, अगर हम नेशनल बच्चा सर्टिफिकेट लेता है, उसका माइंड एक ट्रैक उसके लिए बन जाता है। अगर वो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहता है, देखिए बहुत ऑप्शन बहुत खुल चुके हैं। अगर वो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहता है, सबसे पहले वो एक बीपीएड की डिग्री करता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री करता है। डिग्री करने के बाद उसके पास मास्टर डिग्री का ऑप्शन भी है। मास्टर डिग्री के बाद उसका मास्टरी ऑफ एमफिल में भी उसका ऑप्शन है। उसके साथ साथ पीएचडी में भी जाता है। उसके साथ साथ आजकल स्पोर्ट्स साइंस इतनी वाइड हो चुकी है कि वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे उस पे भी ये पीएचडी भी कर सकता है और मास्टरी भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे आप देखते हैं कि हमारी क्रिकेट की टीम होगी, फुटबॉल की टीम होगी, हैंडबॉल की टीम होगी, वॉलीबॉल की टीम, आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में उनके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक उनके साथ डॉक्टर भी होता है। तो वो इसी फील्ड से सर निकलते हैं। स्पेशलाइजेशन जो यहाँ इससे करता है, वो आगे जितना आगे वो अपने करियर को आगे बढ़ा के जाता है, उस पर एक रिसर्च करता है, इसी फील्ड से जाके वो आज इंटरनेशनल टीमों के साथ जुड़ते हैं। आप देख रहे हैं आजकल आईपीएल चल रहा है, कबड्डी लीग चल रहा है, उसमें भी अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज रहती हैं जिन्होंने अलग अलग टीमें हायर की होती हैं, तो अगर किसी का कैरियर अच्छा रहा उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर उस डिग्री में, जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन में, तो वो उसको हायर कर लेती हैं, अपनी टीम के साथ रखती हैं, तो उसके लिए अर्निंग हैंड बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड हो चुका है फिजिकल एजुकेशन में। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी ये करें इसको अच्छी तरह करें और एक अपना अच्छा प्रोफेशन बनाएं, इसमें कामयाबी मिलती ही मिलती है। इस बात पे चलिए, ये तो इंटरव्यू का एक हिस्सा हमने बीच में बात की। मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप ये इतने सारे मेहरबानी बच्चों पे करेंगे, एक फुल फ्लेज इस तरह की एक करियर काउंसलिंग टाइप एक बनाएं कि इस फील्ड के आगे क्या क्या फील्ड निकलते हैं। आर्मी में जाने के लिए क्या क्या फ़ायदा है उसे, दूसरे फिजिकल जो डिग्रीज़ है या नेशनल खेल के आया है तो पुलिस में जाने के लिए उसे क्या क्या लाभ हैं, एमए करने के लिए दूसरी जगहों में कितने उसको नंबर मिलते हैं। खैर, एक और सवाल जो भी है कि अभी बच्चा जब नेशनल खेलने के लिए जाता है तो कितने दिन वो स्कूल से ऑफ रहता है?
सर अगर हम बड़ी भी कम बात करें तो कम से कम बच्चे का 1 महीना जो है इसमें कंज्यूम होता ही होता है। 1 महीना। अब मैं उसकी स्टार्ट आपको बताऊं, जैसे हमें एक सबसे पहले लेटर आती है, आपका इंटर स्कूल कंपटीशन होगा। हम उसको इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए बच्चे को स्कूल के प्रिंसिपल से रिकमेंड करवा के भेजते हैं। बच्चा जब इंटर स्कूल खेलता है तो सर उसके बाद इंटर जोन के लिए सिलेक्ट होता है। हमारी एक जोन की टीम बनती है, जोन की टीम बन के वो इंटर जोन खेलती है। इंटर जोन से जो वहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इंटर जोन इंटर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो सिलेक्ट होते हैं। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो फिर हमारा क्या होता है कि इंटर डिवीज़न होता है, कश्मीर डिवीज़न भी आता है और जम्मू डिवीज़न के बच्चे भी होते हैं। आपस में जब उनके मैच होते हैं इंटर डिवीज़न के बाद वो एक स्टेट की टीम बनती है। स्टेट की टीम बनती है तो अगर नेशनल समझ लो आप, किसी एक डेट को फिक्स है, कम से कम भी 15 दिन का उसका हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है वो उसका 15 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप लगाता है। उसमें स्पेशलाइज जो गेम के कोच रहते हैं, 2 से 3 कोच रहते हैं, वो उनको उन 15 दिनों के अंदर ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो टीम जो है नेशनल के लिए आगे जाती है। आगे जो वेन्यू में होता है वो 5 से 7 दिन का उनका वेन्यू रहता है कंपटीशन का। तो 5 से 7 दिन में वो अपना कंपटीशन खेल के क्लोजिंग सेरेमनी होने के बाद 2 से 3 दिन जर्नी डेज में बिता के बच्चे जब वापस आते हैं तो कम से कम लगभग सर आप मान के चलिए महीना सवा महीना बच्चे का उसमें यूज जाता ही जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि एक बच्चा चला गया नेशनल खेलने के लिए, जी सर, दूसरा उसका साथी जो है वो क्लास में पढ़ रहा है, तो क्या एक इस जो क्लास में एकत्रित की गई जानकारी है उसका एक गैप नहीं बन जाता दोनों बच्चों के बीच? पढ़ाई का जो नुकसान किताबी उसका वो कैसे कवर करते हैं ये बच्चे? नहीं सर, आजकल मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है जी। एक टाइम होता था कि गैप बनता था और हमारे में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता था कि ये बच्चा क्लास में रेगुलर पढ़ता रहा और ये मेरे से आगे निकल गया। बट आजकल वो टाइम नहीं है। डिजिटलाइजेशन में क्या है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपको हर जानकारी आजकल अवेलेबल है। अगर आप देखिए इस कोरोना काल में आप ऑनलाइन क्लासेस आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, तो आज कोई भी बच्चा जो है इस चीज से महरूम नहीं है, नॉलेज से महरूम नहीं है। उसको हर टीचर का नंबर है, हर टीचर की क्लास वो ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ साथ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा है। तो जब वो खेलने भी जाता है तो साथ साथ में अपनी अगर वो जर्नी डेज में जा रहा है, ट्रेन में ही जा रहा है, तो अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू कर सकता है और कर भी रहे हैं बच्चे। आजकल वो जमाना तो रहा नहीं है कि हम एक तरफ खेलते रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं। आजकल खेल के साथ साथ पढ़ाई साथ में चल रही है बच्चा, और आजकल बच्चा बड़ी फास्ट रिकवर करता है। तो साथ में जब स्टडी चलती है, खेल भी चलता है, उसकी हेल्थ भी रहती है, उसकी वेल्थ भी रहती है, तो उसकी एकेडमिक्स भी बड़ी इंप्रूव होती है। आजकल वो टाइम तो रहा है नहीं सर। हाँ बिल्कुल। और एक ये भी बात देखने में आती है कि जो गेम में बच्चे आगे हैं, स्पोर्ट्स में आगे हैं, वो पढ़ने में भी आगे ही रहते हैं, हर एक चीज में आगे रहते बिल्कुल वो आगे रहते ही रहते हैं। ये इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि थोड़े से 2-4% नंबर वो एक अच्छे स्टूडेंट से कम ले सकता है, मगर उसका लेवल का वो रहता ही रहता है। उसके लेवल का खिलाड़ी एक जो है वो उसके लेवल का रहता है। मगर अगर हम कंपैरिजन करें एक एकेडमिक्स के और एक स्पोर्ट्समैन की, तो स्पोर्ट्समैन का जो ओवरऑल मोरल है कंपेयर टू एकेडमिक्स बड़ा हाई रहता है। चाहे उसमें स्टडी में थोड़ा कम रहे, मगर ओवरऑल जो उसका मोरल बड़ा हाई रहता है। मतलब उसके जीवन जीने के तरीके ज्यादा अच्छे रहते हैं सर। उसको हर एक चीज का पता होता है, उसको अपनी हेल्थ का भी पता है, उसको अपनी वेल्थ का भी पता है, उसको अपने एकेडमिक्स का भी पता है, उसको अपने स्पोर्ट्स करियर का भी पता है। तो वो एक डिफरेंट एंगल से वो अपने आप को चलाता है। सोच भी सकारात्मक रहती है। सोच भी उसकी बड़ी ब्रॉड रहती है, उसका सोचने का, बोलने का सब तरीका ही उसका डिफरेंट रहता है सर। तो अभी जो बच्चे आपसे खेल कर गए हैं वो आपके लिंक में हैं, उनके करियर क्या हुए कुछ इस? बिल्कुल सर, मेरे लिंक में वो बच्चे हैं जिसमें से हमारे 4 बच्चे जो हैं वो आर्मी में जॉब भी कर रहे हैं जी। तो अभी बाकी कुछ बच्चे जो हैं, एक वो मैंने आपको लड़की बताई वो पुलिस में वो सिलेक्ट भी हो गई है। तो मुझे जहाँ तक सर अभी कंफर्म तो मुझे उस लड़की का नहीं था, कि मुझे ये कंफर्म हुआ था कि वो किसी कारणवश उसकी डेथ भी हो गई थी, कोई ड्यूरिंग सर्विस ही कुछ हुई थी, बट अभी मुझे कंफर्म नहीं है उस लड़की का। हाँ लेकिन ओवरऑल ये है कि उनको बहुत लाभ हुए, लाभ हुए। और लाभ हम अब जैसे कोई आर्मी की रिक्रूटमेंट आती है सर, आप देखते हो कि आजकल स्पोर्ट्स कोटा कंपलसरी होता है, तो आप उसका नेशनल का सर्टिफिकेट होगा, उधर भी उसको भर्ती में उसको बेनिफिट मिलेगा। फिजिकली तो वो स्ट्रांग होता ही होता है। फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज आर्मी की रहती है ड्यूरिंग उसकी भर्ती के टाइम, तो वो उसको क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट में वो करता ही करता है। यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अगर उसने एमए की सीट लेनी है, एमए में भी उसको उसके नंबर कट ऑफ में मिलते हैं और वो स्पोर्ट्स कोटे में उसके तहत वो आ भी जाता है।
आप वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं? जी सर। मैंने आपको देखा है वॉलीबॉल खेलते हुए। थैंक यू। तो लंबे कद का भी क्या लाभ होता है वॉलीबॉल खेलने के लिए? वॉलीबॉल में तो ये क्राइटेरिया है कि 6 फीट से नीचे आजकल अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा। लंबा होना ही वॉलीबॉल के गेम बनी उन्हीं के लिए है। ऐसी बात नहीं है कि छोटे भी खेलते हैं, मगर आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है, एक पैरामीटर उन्होंने फिक्स कर दिया है कि बिलो 6 फीट किसी को भी आप अलाउ ना करें। नहीं करेंगे? नहीं करें। अच्छा। क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बड़ी पावर की गेम हो चुकी है। अब लंबे लंबे जब खिलाड़ी आगे आते हैं, एक छोटा 5.5 फीट का खिलाड़ी, चाहे उसका जंप जितना मर्जी है, एक जब बॉल मारता है तो आगे उसके बाद 6 फीट का एक खिलाड़ी और उसके 3 फीट हाथ ऊपर चले जाते हैं, 9 फीट उसको जब ब्लॉक पड़ेगा तो उसका बॉल कहां से अटैक होगा। तो इसलिए एक डिसएडवांटेज छोटे हेड के लिए रहती है, बट जो पैरामीटर फिक्स है वो अबव 6 फीट आजकल वॉलीबॉल में हो चुका है। और हर एक चीज की फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो क्रिकेट है वो 2020 हो गया। जी सर जी। तो वॉलीबॉल भी जैसे पहले था आजकल वैसा नहीं है, बड़ा एडवांस हो गया है वॉलीबॉल। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपसे ये बातचीत हुई और इस बातचीत का दौर एक अगला हम रखेंगे करियर काउंसलिंग को लेकर, कि स्पोर्ट्स को लेकर, गेम्स को लेकर क्या बच्चों के आगे करियर बन सकते हैं और फिजिकल हेल्थ भी उनकी कैसे ठीक रह सकती है। मैं उम्मीद करूंगा उसमें भी आपका योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर हम आपका और पूरी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जितनी एंटायर टीम है, आपकी पूरी टीम है, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आपने हम जैसे एक छोटे से स्पोर्ट्समैन को भी अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पेज में लाया है। तो हम पूरे तन मन धन से हम ये कोशिश करते हैं कि एक इस सरकारी स्कूल में एक गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा भी आता है और हर उस बच्चे को फायदा हो, हर वो बच्चा आगे बढ़े, खेले कूदे, स्ट्रांग रहे, हेल्थी रहे, मेंटली फिट रहे और आने वाले टाइम में स्कूल का अपने पेरेंट्स का नाम जो है रोशन करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया।